नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कुछ घंटे बाद एक ऐसी घड़ी आने वाली है जो हरियाणा प्रदेश के इतिहास में वर्षों वर्षों तक याद रखी जाएगी और उसी महापंचायत को कामयाब करने के लिए, उसी महापंचायत का निमंत्रण देने के लिए हरियाणा प्रदेश का एक नौजवान नेता पहुंचा अपने गांव। जी हां, और गांव उठ खड़ा हुआ न्याय दिलाने के लिए, अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ गांव। जी हां, हरियाणा प्रदेश में आने वाली 27 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 27 तारीख को हरियाणा के हिसार में छात्र हित महापंचायत रखी गई है और इसी महापंचायत का न्योता देने के लिए हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा गांव जिसकी गूंज दुनिया भर में है, चौटाला गांव, अपने खुद के चौटाला गांव में पहुंचे दिग्विजय चौटाला। और चौटाला गांव उठ खड़ा हुआ दुष्यंत दिग्विजय के साथ। दिग्विजय चौटाला ने किसान नेता राकेश टिकैत की बात को मानते हुए अपने गांव के मेन चौक में गांव को इकट्ठा किया। राकेश टिकैत ने हिसार में जो एपिसोड दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और छात्रों के साथ पुलिस का रहा, उसको लेकर के बयान दिया कि इन्हें अपने गांव में जाना चाहिए, अपने परिवार में बात रखनी चाहिए। और दोनों बातों को मानते हुए दिग्विजय चौटाला सबसे पहले पहुंचे अपने परिवार के मुखिया, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पास। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के पहुंचे अपने पैतृक गांव चौटाला में, चौटाला के ऐतिहासिक मेन चौक पर। और उस मेन चौक में अपने गांव की सरदारी के बीच में खड़े होकर के दिग्विजय चौटाला ने कोई नेता बनकर के नहीं, बल्कि अपने गांव का एक बेटा होने के नाते बातें रखी। पूरा एपिसोड उन्होंने गांव वासियों के सामने बताया। और उसके बाद गांव के बुजुर्ग हों या नौजवान, सबने हाथ खड़े कर करके दिग्विजय चौटाला की बात का समर्थन किया। और आने वाली 27 तारीख को हिसार में छात्रों के हितों को लेकर के आयोजित हो रही छात्र हित महापंचायत में पहुंचने का वायदा दिया। दिग्विजय चौटाला ने अपने पैतृक गांव में चाचे, ताऊ, दादा, भाई, बंधु सबके बीच में संबोधित करते हुए अपने गांव चौटाला का इतिहास, जो इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, उसको आगे बढ़ाने की बात कही। चौधरी देवीलाल ने जिस तरह से आजादी की लड़ाई से लेकर के किसान कमेरे वर्ग को न्याय दिलाने के लिए जो एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उन बातों की चर्चा की। और दिग्विजय चौटाला ने स्पष्ट कहा कि यह लड़ाई दुष्यंत चौटाला या दिग्विजय चौटाला की नहीं है, यह लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की, यह लड़ाई है छात्रों को उनके अधिकार दिलाने की। और इसलिए तमाम पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके इस महापंचायत में पहुंचने का उन्होंने अनुरोध किया। अपने परिवार के मुखिया चौधरी रणजीत सिंह का उन्होंने जिक्र किया और स्थानीय विधायक और दिग्विजय सिंह चौटाला के चाचा श्री
आदित्य देवीलाल का भी उन्होंने जिक्र किया। निश्चित रूप से जो जो महापंचायत का समय नजदीक आता जा रहा है, त्यों हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। और चौटाला गांव जैसे ही दुष्यंत दिग्विजय के साथ खड़ा हुआ है, 27 तारीख के बाद ऐसा लगने लगा है कि नायब सैनी सरकार के उल्टे दिन शुरू हो सकते हैं। जी हां, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कोई भी राज हो, उसको आंदोलन जो है हिला करके रख देते हैं। चौटाला राज की बात कर लीजिए, कंडेला कांड हुआ और उसके बाद सरकार हिल गई। हुडा राज की बात कर लीजिए, मिर्जपुर कांड हुआ, सरकार हिल गई, बहुत बड़ी मूवमेंट हुई। मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार देख लीजिए, किसान आंदोलन हुआ, कुछ समय बाद खट्टर साहब की कुर्सी चली गई। और नायब सिंह सैनी के राज में अब तक पिछले 2 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, 2 साल से ज्यादा का, कोई बहुत बड़े आंदोलन नहीं हुए हैं। लेकिन 27 तारीख को अगर यह आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन हो जाता है और जिस तरह का रिस्पॉन्स दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को मिल रहा है, और वो जहां जहां जा रहे हैं लोग उनकी पीड़ा को सुन रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, और यहां तक कि प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो, उनके नेता भी समर्थन कर रहे हैं। अनिल विज साहब का बयान सबने सुन लिया। चाहे कांग्रेस के नेता हों, वो भी समर्थन कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भी पक्ष में बोल रहे हैं, और जेजेपी तो सारी की सारी उठ खड़ी हुई है दुष्यंत दिग्विजय के साथ। बहुत से सामाजिक लोग भी इस मामले में दुष्यंत दिग्विजय के साथ खड़े दिख रहे हैं। जिस तरह की मूवमेंट इस आंदोलन को लेकर के पिछले कुछ एक दिन से चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अगर इस छात्र हित महापंचायत को हल्के में ले लिया तो ये नायब सैनी साहब के लिए भारी भी पड़ सकती है। क्योंकि इस छात्र हित महापंचायत को लेकर के इनसो तो सक्रिय है ही, एनएसयूआई का भी समर्थन इस मामले में जो है इनसो के साथ दिख रहा है। और भी बहुत से छात्र संगठन हैं जो इस मामले में इनसो के छात्रों के साथ खड़े दिख रहे हैं। और जिस तरह से दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला हिसार हो, फतेहाबाद हो, भिवानी हो, दादरी हो, रोहतक हो, झज्जर हो, जींद हो, जहां जहां भी जा रहे हैं, हर जगह बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। और चौटाला गांव जब साथ खड़ा हो तो महापंचायत कामयाब होने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहती। क्योंकि ये वो चौटाला गांव है जिसने हरियाणा प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री दिए, एक उप मुख्यमंत्री दिया, बहुत अनगिनत विधायक और सांसद इस गांव ने दिए। निश्चित रूप से इस गांव का योगदान देश के राजनीतिक नक्शे पर बहुत बड़ा है। एक बार फिर से दिग्विजय चौटाला अपने पैतृक गांव में जब पहुंचे और जो रिस्पॉन्स उनको मिला, उससे यह स्पष्ट है कि 27 तारीख को छात्र हित महापंचायत बड़ी जबरदस्त होने वाली है। और अब यह मामला केवल पुलिस और दुष्यंत दिग्विजय और छात्रों का ना रह करके व्यवस्था परिवर्तन की तरफ चल पड़ा है। आप दर्शक क्या मानते हैं? जिस तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला अपने गांव में गए और उन्होंने बातें रखी, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और दिग्विजय सिंह चौटाला ने मन से किसान आंदोलन के दौरान जो उनसे गलती हुई या कोई अन्य भी गलती हुई, उनको भी माना है। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। 27 तारीख की छात्र हित महापंचायत को आप कैसे देखते हैं? किस रूप में अब जो है ये छात्र हित महापंचायत होगी? नायब सैनी सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी
आप अपनी राय जरूर रखें। हमारी निगाहें 27 तारीख की छात्र हित महापंचायत पर निरंतर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।